जाति पंथ भेद से ऊपर होगा देश, मध्य प्रदेश में लागू होने जा रहा है नया परिवेश। मध्य प्रदेश में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू करने के पीछे सरकार का यही तर्क है। इसको लेकर मध्य प्रदेश में लगातार सियासत जारी है, लेकिन आज हम कोई राजनीतिक बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे संविधान की, आज हम बात करेंगे समाज की, आज हम बात करेंगे धर्म गुरुओं की। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए जो कमेटी गठित की गई है, उसका दावा है कि 9 लाख से अधिक लोगों के सुझाव आए हैं और सबसे अहम जो सुझाव हैं वो समाज के हैं, इस परिवेश के हैं। और आज हम इस चर्चा में उन तमाम लोगों को, उन तमाम चेहरों को शामिल किया है जिन्होंने की अपने सजेशन दे चुके हैं, लेकिन उनके मन में कुछ और कसक है, कुछ और वो अपनी बात कहना चाह रहे हैं कि यूसीसी लागू हो तो हो, लेकिन किन शर्तों के आधार पर, उनके समाज का, उनके धर्म का क्या प्रतिनिधित्व हो और उसमें क्या संशोधन हो। और इस पर मैं आपको परिचय कराता हूं। सबसे पहले मैं परिचय कराता हूं आपको मध्य प्रदेश संत समाज के जो है उसके मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं पंडित नरेंद्र दीक्षित जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे बीच इस समय मौलाना गाजी अब्दुल समद जी जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं। हम परिचय कराएंगे भंते जी का। भंते जी जो शाक्य पुत्र सागर जी हमारे बीच मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो राष्ट्रीय स्तर पर ईसाई समाज का चेहरा है हमारे बीच हैं फादर आनंद मुटंगल जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। हमारे बीच आदिवासी वर्ग के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी बात बड़ी बारीकी से रखी है और आज हमसे चर्चा जो करने के लिए शामिल हुए हैं। जय कुमार वरकड़े जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप गोंडवाना महासभा का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहे हैं और इन सबके बीच हम बात करें जो हर वर्ग में अपना दखल भी रखते हैं और निष्पक्ष होकर क्या यूसीसी लागू होना चाहिए तो उसमें समाजों का क्या परिवेश है उसकी बात रखेंगे। हमारे बीच हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सबसे पहले हम बात करते हैं मौलाना साहब आपसे। बड़ी जब सजेशन आए गए तो आपत्तियां दर्ज कराई गई। मुस्लिम वर्ग की बात करें, यूसीसी क्या लागू हो और लागू हो तो फिर क्या हो? बहुत शुक्रिया आपका। और जैसा कि सबसे पहले शुक्रिया हमारी हुकूमत का कि मैंने अभी कुछ देर पहले भी बात कही कि शायद ये इस देश में पहला मौका है कि कोई कानून लाया जा रहा है तो सबकी बात सुनी जा रही है और हम सबको अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है। तो ये खुशी की बात है कि हुकूमत हमको पहले यहाँ पे सामान्यता दे रही है कि हम सबको अपना मौका है तो हम भी अपनी बात रखें तो हमारी बात को भी सुना जाए। तो ये तो जाहिर सी बात है कि मुसलमानों के क्योंकि अपने एक अलग लॉज हैं, अपने पूरे अपना कानून है, अपनी शरीयत है और जिसका हमें पहले से अल्हम्दुलिल्लाह अधिकार मिला है, कोई नई चीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र से कहते हैं कि इस देश में जब से आज़ाद हुआ है और अब तक मुसलमान यहाँ पर अमन और चैन और अपने तमाम मजहबी आज़ादियों से यहाँ रहता है और आगे भी रहेगा इंशाअल्लाह। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये नई चीज़ लाने की कोई ज़रूरत पेश आई थी। हमें पहले से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया उस पर भरोसा है और कि उसमें हमारे लिए शुरुआत बड़ी अच्छी की है कि जो भेदभाव की दीवारें हैं वो झलकी नहीं इस चीज में कि लागू किया जाए कि ना किया जाए, बड़ी समानता के साथ आपको आमंत्रित किया गया। जी जी बिल्कुल। और मैं ये भी कहता हूँ, देखिए हुकूमत को तो अगर लाना है तो लाएगी ही और अभी लाई। गुज़िश्ता में हमने देखा हिमाचल में, गुजरात में, आसाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा मुस्लिम है, वहाँ आया और वहाँ लागू है। पर यह है कि हम यहाँ पर उसका विरोध इसीलिए करते हैं कि पहली बात तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, सामान्यता आ रही है, तो क्या हिमाचल में आई पूरी तरीके से? वहाँ मैं एहतराम करता हूँ हमारे आदिवासी समाज का, मैं इनके तमाम जज्बात का और जितने भी ट्राइब्स जो कहलाते हैं उनके तमाम उसूलों का, वहाँ पे उन्हें पूरी छूट दी गई। अगर लाया जाता तो उनको भी साथ में रखा जाए, वो भी तो इंसान है, हो सकता है उनमें भी जैसे हर जगह होते हैं, हर मज़हब में उनके विरोधी हो या उनको भी बुरा लगता हो भाई ये गलत है, ये सही है, लेकिन उनको पूरी छूट दी गई। और हमारे यहाँ भी यही सुनने में आ रहा है, अभी पूरा खाका नहीं आया है, पर ये कहाँ का यूनिफॉर्म सिविल कोड है का इंतजार है। 5 जुलाई को पूरा जो ड्राफ्ट है वो कमेटी की ओर से सरकार को सौंपा जाएगा। फादर, समानता की बात हो रही है, बराबरी की बात हो रही है, सम्मान की बात हो रही है, पहली प्रतिक्रिया क्या आपकी? मोटे तौर पर हम इस यूसीसी का स्वागत करते हैं क्योंकि जब भी जो भारत में जो एक्सिस्टिंग जो कानून है उसी के अनुसार हम लोगों का सब काम चल रहे हैं, भले डिवोर्स हो, मैरिज हो, ये सब काम वैसे चल रहे हैं। हमने केवल 2-3 सुझाव रखा। उसमें यह है कि अडॉप्शन का जो राइट है अभी क्रिश्चियन को है, लेकिन उनको गार्डियनशिप दिया गया है, जैसे इस वजह से बच्चे को जो पूर्ण रूप से अधिकार मिलता नहीं, एक पेरेंट से जो अधिकार उसको मिलते वो मिल नहीं रही है। हमने दूसरे एक सुझाव ये दिया था कि ये जो प्रॉपर्टी राइट है,
प्रॉपर्टी राइट में अभी की हाल में यदि किसी की डेथ हो जाती है, जैसे लड़के का डेथ हो गया, तो प्रॉपर्टी के राइट जाते हैं बच्चे को और वाइफ को जाते हैं। हमारे ये मानना है कि यदि उनकी पेरेंट्स, लड़के के जो पेरेंट्स है, यदि वो सक्षम नहीं आर्थिक रूप से अपने आप को अपकीपिंग के लिए, तो प्रॉपर्टी के कुछ राइट्स उनको भी जाना चाहिए। ये हमारा कहना। और तो कमेटी की बैठक हुई, आपको आमंत्रित किया गया था, पर यही सुझाव थे आपके? हमने लिखित में सुझाव दिया हुआ है। और दूसरी एक विवादित मैटर जो ये बताया गया था कि ये जो लिव इन में है, उनकी जो मेरे जानकारी के अनुसार लिव इन में उस महिला की या पुरुष की रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, रजिस्ट्रेशन होंगे उस बच्चे का, उनकी रिलेशन से जो बच्चा होती है उसको रजिस्टर करवा के उस बच्चे को पूरा अधिकार दिए जाएंगे। प्रॉपर्टी राइट हो या उसकी एक फादर या मदर के जो राइट्स उस बच्चे को मिलना चाहिए, राइट्स उसको मिलना चाहिए, वो मिलना। वो मुझे लगता नहीं कि ये बहुत बड़ी गलत काम है करके, क्योंकि हमने उस रिलेशन को या उस महिला को किसी प्रकार की कोई बढ़ावा नहीं दिया। हमने केवल उस बच्चे जिसको राइट ना मिले, उसे उसका पूरा जीवन खराब होगा, उससे उस बच्चे को बचाया। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट अभी भी गवर्नमेंट क्लियर नहीं है, वो ये है, एक तरफ से आप बोल रहे हैं कि पॉलीगमी को, मतलब एक से ज़्यादा पार्टनर को हम लोग पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, प्रोहिबिट कर देंगे, गैर कानूनी कर देंगे, लेकिन दूसरे साइड आप बोल रहे हैं कि हम इसको रजिस्ट्री करवा देंगे बच्चे को। तो यहाँ ना एक बैलेंस नहीं दिख रही है, ये मेरा कहना है। भंते जी, हम बात करें तो बौद्ध धर्म तो भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बड़ा सम्मान है, और यहाँ पर बात चल रही है लोकतांत्रिक मान की। कमेटी के बीच आप पहुंचे, क्या मुख्य रूप से आपके सजेशन रहे? मैं तो आपको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि आपने भोपाल राजधानी में सभी धर्म के लोगों को बुलाकर यूसीसी के विचार और सुझाव के लिए आपने सब लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। एक्चुअली बौद्ध समाज जो है, भगवान बुद्ध ने हमेशा करुणा, समता और न्याय पर उन्होंने हमेशा उनका उपदेश दिया है, और इसलिए अगर सरकार किसी भी ऐसे कानून को लेकर आते हैं तो उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, क्योंकि ये जो है समान नागरिक संहिता जो है, यूसीसी जो है, ये बाबा साहब आम्बेडकर ने भी, जब वहाँ पर बहस हो रही थी उस समय बाबा साहब आम्बेडकर ने भी इसका पक्ष रखा था, परंतु वहाँ पर उनकी बात को उस तरीके से नहीं रखा गया। और बाबा साहब आम्बेडकर ने तो इस देश में एक समानता का वातावरण बनाने के लिए उन्होंने हमेशा प्रयास किया, और इसलिए मुझे लगता है कि यूसीसी भारत के अंदर सभी राज्यों के अंदर अगर होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अगर किसी एक विशेष धर्म के लिए कोई विशेष अगर प्रावधान है, कोई विशेष अगर उनके लिए प्रावधान बनाए गए हैं और किसी अन्य धर्म के लिए वो प्रावधान नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये समानता नहीं है। और देश के अंदर मुझे लगता है अगर समानता अगर होती है तो इस देश का माहौल भी एक अलग होगा, और इस देश के अंदर एक सभी लोग, जैसे कि हाजी साहब ने आपने कहा है कि वहाँ पर क्या परिवर्तन हुआ है, अगर हम लोग आज़ादी के बाद अगर भारत के अंदर हम लोग देखेंगे तो बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, और जैसे जैसे यहाँ पर समय गुजरता जाएगा इस देश में और परिवर्तन होगा। परंतु इस यूसीसी से मुझे लगता है कि देश के अंदर जिस तरीके से भारतीय दंड संहिता बनी हुई है, सभी को अगर उसने गुनाह किया तो उनको उसी तरीके से उनको ये मिलता है, और वैसे ही मुझे लगता है कि इसके माध्यम से भी इस देश के अंदर सभी को एक जैसा माहौल होना चाहिए, एक जैसी उनकी परंपराएं होनी चाहिए, और एक जैसे न्याय होना चाहिए। आपने पहली बार वो बात कह दी है जो अब तक कहीं सामने नहीं आई है। भंते शाक्यपुत्र सागर जी, आपने कहा है कि बाबा साहब चाहते थे कि समान नागरिक संहिता लागू हो। जी, यस, उन्होंने तो जब वहां पर बहस चल रही थी तो तब उधर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये कहा कि ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश के अंदर किसी एक धर्म के लिए, किसी एक मजहब के लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनका धर्म बहुत महत्वपूर्ण है, तो विधायी का क्या है। अगर हम लोग इस देश के अंदर धर्म को ज़्यादा महत्व देंगे तो कानून क्या कहेगा। और इसलिए मुझे लगता है बाबा साहब आम्बेडकर चाहते थे कि इस देश के अंदर हर एक व्यक्ति के लिए समानता का अधिकार हो। धर्म जाति भेद से अब ऊपर होगा देश, जो बार बार सरकार जिक्र कर रही है। हम आएंगे अब जय कुमार वरकड़े जी के पास। आदिवासी वर्ग, सबसे अधिक हम बात करें तो आप पर ही नजर है कि आदिवासियों को क्या
समान नागरिक संहिता में लाया जाएगा तो कितना लाया जाएगा, या पूरी तरह से अलग रख दिया जाएगा? आप क्या चाहते हैं? मैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल को। और आज से बहुत गौरव का दिवस है आज हमारे लिए, क्योंकि हमारा आज 462वां जो हमारी रानी दुर्गा बलिदान दिवस है, आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, रानी दुर्गावती को सशक्त नमन करता हूँ मैं। और आज जैसा कि सर ने आपने मुझे अवगत कराया, और जैसे सर ने बोला, मैं उस बात से सहमत, जैसे बाबा साहब ने बोला। लेकिन जो हमारा कल्चर जो होता है, जैसा कि हम प्राकृतिक, आपने धर्म की जो बात भी हुआ है, तो प्राकृतिक जो धर्म है हमारा, जो हम प्राकृतिक के पुजारी, निराकार, और जो हमारे जो गुरु हैं, सदगुरु, जो हमारे धर्माचार्य हैं, वो भी शिक्षा देते हैं कि हमारा भाषा आज भी लुप्त है, आज भी हमको नहीं मिला। जैसे कि आज जो चल रहा है, जो देश में लाया गया, भारत देश में, पूरे देश में, विश्व में, तो इसको हमें तो आदिवासियों को तो अलग ही कर दिया गया है ना, तो उसे कैसे लिया जाए, आप खुद बताइए इस चीज़ को। यदि समान नागरिक संहिता में आदिवासी वर्ग को भी लाते हैं तो सब समान हो जाएंगे? सब समान हो जाएंगे। तो आप स्वागत करेंगे इसका? स्वागत तो जब सभी करेंगे तो हम लोग भी सब स्वागत करेंगे, और नहीं तो हमें तो लाना चाहिए ना, हमें तो अलग ही कर दिया गया, तो इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखिए, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com के इस कार्यक्रम की बात करें तो आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक बार फिर आपकी जो दिल की बात है, आप हमारे इस कार्यक्रम में रखिए, आपकी बात हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। बताइए क्या चाहते हैं आप? सर, मैं तो यही चाहूँगा कि हमारा धर्म कोट है, जैसे गोंडी धर्म है, हमारी एक मांग है आदिवासी मूल निवासी, हम इस देश के मूल निवासी हैं, लेकिन आज दिन तक हमको ना ही मूल मालिक का दर्जा दिया गया, ना ही हमें तो ऐसा है कि आज जंगल से भी भगाया जा रहा है। ऐसा क्यों? हमारे जंगल जमीन के समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, क्या ये आदिवासी वर्ग के लिए लागू होना चाहिए? कि आदिवासियों को समान नागरिक संहिता में शामिल किया जाना चाहिए? स्वागत करते हैं। पंडित नरेंद्र दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कहें कि जो हिंदू धर्मगुरु हैं वो तो मंदिरों में जोर जोर से घंटियां बजा रहे हैं कि कल नहीं आज ही लागू कर दिया जाए। देखिए, मैं सामान्य नागरिक संहिता कानून, नाम तो बहुत अच्छा है, और अभी तक कई चीज़ें हमको देखने में अच्छी लगी थी, किंतु वो अच्छी पाई नहीं गई। परिणति ये है, सनातन धर्म के अलग ला कानून है, तलाक का मामला है या संपत्ति के मामले हैं, तो पहले तो केंद्र सरकार को एक कानून विदों की एक मीटिंग लेना चाहिए, कोई भी कानून बनाने से पहले। और कानून विदों को ये आर्डर देना चाहिए कि अभी तक आपके राज्यों के आधार पर कानून है, अभी हमने पूरा अध्ययन किया नहीं और हम बोलने बैठ जाएं, तो पहले अध्ययन बहुत जरूरी है। आज कोई तलाक का मामला हिंदू धर्म के बच्चे का है, किसी का इकलौता बेटा होता है, कई बच्चियाँ अच्छे संस्कार की नहीं होती है या कुछ भी हो, उनको मैंने देखा है, मेरे पास आती हैं बच्चियाँ, हम तो उसके मामले में रहते हैं, तो हमने देखा है कि एक बच्चे का जीवन बर्बाद हो जाता है। 20-25 साल तलाक नहीं मिलता, केवल लड़कियां घुमाती है, ये लड़का घुमाता है, दोनों विसंगतियां हो सकती हैं। तो भाई मेरा कहना यह है कि पहले तो राज्य के कानून और केंद्र के कानून संपूर्ण भारत में एक हो, तो मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ हिंदू समाज उनका स्वागत करेगा। किंतु यदि कानून जस के तस बने रहे और केवल हम कह दें, ढिंडोरा पीट दें कि हमने सामान्य नागरिक कानून बना दिया और ताली बजवा दें, तो मैं इस पक्ष का नहीं हूँ। मेरे निष्पक्षता से कहना यह है, पहले कानून वेदों से सलाह लें। हम लोग कानून पे देंगे, हम तो धर्म को धारण करने वाले लोग हैं, और हम तो विश्व का कल्याण रोज मंदिरों में बैठकर बोलते हैं। हम किसी धर्म के प्रति कट्टरपंथी विचारधारा कट्टर हम समर्थक बिल्कुल नहीं है। हमारा सोचना है, धर्म को आप धारण करिए ना, धर्म को धारण करने से कौन रोक रहा है? हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम मानवतावादी हैं। किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जब मंदिर टूटने की बात आती है, जब चौराहे पर कोई मंदिर होता है तो केवल हिंदू धर्म का मंदिर टूटता है। और आज भी नहीं सोचना हो रहा है, हिंदुओं बेटियों का हो रहा है, हिंदू बच्चों का हो रहा है, क्यों? एक्सीडेंट में मौत हो रही थी, हिंदुओं की हो रही, क्यों? हम ऐसे केवल कानून लाते रहे, हिंदू के नाम पर वोट लेते रहे और कुठाराघात हिंदुओं के साथ होता रहा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कानून बने तो सबके लिए अच्छाई के लिए बने, मानवता से प्रेम के लिए कानून बने, मूर्ख बनाने के लिए कानून नहीं चाहिए। हम जो बात करें निष्पक्ष धर्म की बात करें या फिर पूरी तरह से निष्पक्षता की, तो हमारे साथ ऐसे चेहरे हैं, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हैं। सर, हमने देखा, तमाम धर्मगुरुओं को हमने सुना है, आदिवासी वर्ग की भी बात, समानता हर कोई चाहता है। आपका क्या सजेशन है कि जो समान नागरिक संहिता लागू हो रही हो, उसमें क्या क्या प्रावधान और कर दिए जाए? देखिए, मोटे तौर पर अगर आप समान नागरिक आचार संहिता को देखेंगे
तो ये कानून किसी की धार्मिक आस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, सांस्कृतिक जो रीति रिवाज है उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता, पारिवारिक निर्णय और पारिवारिक रीति रिवाज है उनमें भी कोई हस्तक्षेप नहीं करता। ये अगर बनाया जा रहा है तो सबको समान अधिकार कानून के तहत मिले। यदि कोई कोर्ट में जाता है, थाने में जाता है, तो उसके साथ समान लागू हो। जैसे थोड़ी देर के लिए कितने परिवार ऐसे हैं, इसमें जो 2-3 चीज़ महत्वपूर्ण आने वाली हैं, उसमें बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार, ये इसमें एक प्रावधान ये है बेटियों को। तो स्वाभाविक रूप से पर्सनल लॉ में हालांकि बेटी को थोड़ा सा अलग है, बेटे को थोड़ा अलग है, 19-20 फ़र्क है, इसमें ये लागू है। अब आप देखिए कि जिन परिवारों में समान अधिकार अभी भी लागू है, हिंदू परिवारों में, उनमें घर में फैसले कर लेते हैं, बेटियां लिख के दे देती हैं कि हमको कोई इसमें नहीं चाहिए, तो वो हो जाता है। लेकिन अगर घर में कोई तय कर लेगा, बेटियां तय कर लेंगी कि हमको नहीं चाहिए, तो कानून उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अदालत में गए हैं, पुलिस में गए हैं, तो फिर वो कानून लागू होगा। आप अगर देश में देखेंगे 90% कानून समान लागू हैं। क्रिमिनल लॉ सब पर 300 तो एक साथ लगता है, हत्या के लिए, चोरी के लिए सब पर एक साथ लगेगा, डकैती के लिए एक साथ लगेगा, मारपीट के लिए एक साथ लगेगा, कोई धर्म विशेष नहीं, कुछ नहीं आता। पति पत्नी में अगर झगड़ा हो गया और पत्नी पहुंच गई है तो एक सी दफ़ा लगेगी। तो कुल मिलाकर के आप ये देखिए कि शाहबानू अगर चली गई थी कोर्ट में तो फिर कोर्ट के हिसाब से कानून लागू हुआ। तो कहने का अर्थ है कि इसमें समानता की बात जो है वो केवल और केवल कानून की दृष्टि से समानता की बात है। ये सब लगभग सारे लोगों ने यही बात कही है, और हमारे जो गौड़ समाज से आते हैं उनने भी यही बात कही है कि सबको समान होना चाहिए। सांस्कृतिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से ये कानून कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, केवल और केवल लॉ की दृष्टि से रहता है। तो मैं समझता हूँ सारे नागरिक समान हो। और भंते जी ने भी बिल्कुल ठीक कहा, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने न केवल संविधान सभा में समानता की जोरदार बात की थी, और जब ये प्रावधान में थोड़ा सा अंतर आया तब उन्होंने एक लेख भी लिखा है, उन्होंने पार्लियामेंट में भी ये बात दोहराई है कि समानता की बात लागू होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ एक देश और एक कानून तो रहना ही चाहिए। व्यक्तियों की आस्था अलग है। जैसे अगर मैं हिंदू परिवारों की बात करूँ, एक परिवार में कोई गणेश जी की पूजन करता है, कोई शिव जी की पूजन करता है, कोई हनुमान जी की पूजन करता है, तो किसी की व्यक्तिगत पसंद में कोई रुचि नहीं है। कल को मान लीजिए कोई गुरुद्वारा जाना पसंद करता है, कोई चर्च जाना पसंद करता है, कोई अन्य जगह जाना पसंद करता है, तो उसमें कोई मैं समझता हूँ समानता का। और जो अभी मैं आंकड़े देख रहा था, लगभग 93% लोगों ने समानता के कानून का समर्थन किया है, और उसमें मुस्लिम समाज के लोग भी हैं। तो मैं समझता हूँ जो ओवरऑल जो राय बन रही है वो समानता के पक्ष में बन रही है। और फिर मैं ये भी जो कहा हमारे गौड़ समाज के लोगों ने कि आदिवासी समाज को भी इसमें शामिल करना ही चाहिए। और ये हालांकि प्रसंग नहीं है, लेकिन ये आधा मिनट और मैं लूँगा। अब आज निश्चित रूप से रानी दुर्गावती जी का बलिदान दिवस है, और उनको धोखे से मारा था आसफ खान ने, समझौते के लिए बुलाया, वो घेर करके मारा था। वो जानते हो वो कालिंजर की राजकुमारी हैं, वो चंदेल राजा थे, उनकी माता जो है वो सिसोदिया राजवंश की थी, राणा सांगा की बहन थी रानी दुर्गावती की। तो आप अगर देखेंगे तो भारत में ऋषियों की परंपरा अगर देखेंगे तो जो ऋषियों के नाम है उस सरनेम आधार पर आदिवासियों के नाम है। कश्यप गोत्र जो है कश्यप ऋषि हुए हैं, कश्यप गोत्र आदिवासी में होता है। श्रृंगी ऋषि हैं, श्रृंगार आदिवासी होता है। ऋग्वेद में बादरायण ऋषि है, बादरा आदिवासी होता है। ऋग्वेद में भृगु ऋषि हैं, भगोरिया आदिवासी होता है। आप अगर देख लेंगे तो सारे के सारे इनके नाम मैंने छांटे हैं, मैंने करीब 62 नाम छांटे हैं ऋषियों के आधार पर जो कुल आते हैं। और अगर वैदिक कालीन की परंपरा देखेंगे, आदिवासी समाज की रीति रिवाज जो है वो वैदिक काल से बहुत मिलती है। तो कहने का अर्थ जो है सारे लोगों को ले, फिर भी अगर सरकार ये चाहती है किसी को अलग करना तो वो उसका निर्णय है। जैसा कि हाजी साहब ने कहा कि हुकूमत को जो तय करना होता है तो वो तो फैसले लेती है, लेकिन फिर भी सारे लोगों को उसमें शामिल किया जाए। और मैं समझता हूँ सामाजिक जागृति का अभियान भी इस पर चलना चाहिए। जो गाजी साहब आप पे आते हैं, हुकूमत को जो करना है वो तो करेगी, लेकिन अपनी बात रखने से ये हुकूमत को आभास होता है कि हाँ इनकी भी सुनी जाए। बड़ा संक्षेप में बताइए, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com के इस कार्यक्रम में आप सीधे सरकार से क्या अपील करते हैं, सरकार यानी उस कमेटी से जो कि अपनी सिफारिश करने जा रही है यूसीसी को लेकर कि ये प्रावधान हो जाए। प्रावधान की मतलब कोई ख़ास ऐसी ज़रूरत है नहीं मेरी नज़र से तो, पर जो बात अभी सर ने कही, उन्होंने कही कि रियायत सबकी रखी जाए कि भाई जिसके जो अभी सर ने बहुत अच्छी बात कही, जब कोई जाता है अपराध करके तो ही हुकूमत, हमारे यहाँ भी हम देखते हैं, मैंने अभी एक मिसाल दी थी कि बच्चियाँ हमारे यहाँ बहुत जुल्म से रही हैं, ऐसा नहीं है, घरों में उनके जो पति हैं वो कोई मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो पुलिस नहीं जा रही, वो उसको एक अपनी परंपरा समझ रही है। तो उससे बेहतर है किसी तरह हम जागरूकता, एजुकेशन इस पे काम हो,
ये इसमें समानता दिलाई जाए कि हमारे लोगों के जागरूक हो कि हमें कब थाने जाना है, कब कानून के पास जाना है और कानून की कब और कैसे मदद लेना है। आप तो ये बताइए कि यूसीसी लागू हो या ना हो, और हो तो उसमें मुस्लिम पक्ष के लिए क्या क्या प्रावधान कर दिए जाए? प्रावधान में तो वही बात कहूँगा, क्योंकि बात ये आ गई है मुस्लिम पक्ष, अभी 3 तलाक का प्रावधान हो चुका है एक बहुत बड़ा, तो उससे हुकूमत हमें ही बता दे कि हमारे कितना फ़ायदा हुआ, हमारी बहन बेटियों को कितने हमें लाभ पहुँचा, तो हम अगले कानून में भी साथ दें ताकि हमें पता चले हमारे लिए एक फैसला लिया गया था वो भी बहुत अच्छा था और आगे भी जो लिया जा रहा है वो भी बहुत अच्छा लिया जा रहा है। तो प्रावधान की, मैं तो आपसे एक बात कह रहा हूँ ना, हमें प्रावधान की खास ज़रूरत नहीं लग रही, पर बात यह कि जब आदमी, अब हुकूमत जब लाएगी, हम अपने निजी तौर पे जो हम अपने पालन करते हैं वो हम करेंगे। ये तो एक अच्छा हुआ भी बनाया जा रहा है कि साहब मुस्लिम पक्ष, मुस्लिम बहुत सारे अपने तौर पे जो निभा रहे हैं, तलाक़ खामोशी से हो गई वो हो गई। हमारे यहाँ बहुत से इदारे हैं जो अपने लेबल लगाए बैठे, पर आज क्या वो तलाक़ करा सकते? मुस्लिम इदारे नहीं करा सकते क्योंकि कानून में है ही नहीं, पर उसके बावजूद जिन घरों में हो गई हो रही है क्योंकि वो धर्म को मानना है जी, उन्हें धर्म को मानना है। पंडित जी, मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ इस यूसीसी कानून में क्या चाहता है, बड़ा संक्षेप में बताइए। देखिए, सामान्य नागरिक संहिता का मैं स्वागत करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ किसी भी धर्म, जाति, पंथ को ठेस न पहुँचे। वो भारत का हर नागरिक राष्ट्र प्रेमी बने, राष्ट्रभक्त बने, ना कि धर्म भक्त। धर्म भक्त, धर्म धारण हम अपने घर में बैठकर करें। पूजन पद्धति पे कोई रोक नहीं है, आपकी विचारधारा है उस विचारधारा पर भी कोई रोक नहीं है। फिर हम क्यों टांग अड़ाते हैं? हर चीज़ में केवल विरोध के नाम पर विरोध, किसी के इशारे पर विरोध, ये गलत है। मैं ये चाहता हूँ हर भारत में रहने वाला नागरिक राष्ट्रभक्त बने। जाति, धर्म, पंथ या अपनी व्यवस्था, घर की व्यवस्था है। और यदि आज की वर्तमान सरकार ऐसा कानून ला रही है जिसमें सबको पहनने का, ओढ़ने का, खाने का, पीने का, शिक्षा का एक सा अधिकार होगा, एक समान अधिकार होगा, तो स्वागत योग्य कदम है। किंतु किसी के प्रति कुठाराघात ना हो, किसी की आत्मा को ठेस ना पहुंचे और कोई भी जनमानस को कोई हानि ना हो। मेरा सोच रहे हैं हम सर्वभन्तु सुखना वाले लोग। सनातन धर्म का आपने गीता साहब बता दिया है। आदिवासी वर्ग क्या क्या चाहता है, बड़ा संक्षिप्त में बताइए आप। आदिवासी वर्ग जो है, जो हमारे कल्चर है, हम आदि, जैसे कि खान साहब ने बोला, बुद्ध साहब ने जी बोले, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी जिसने अपना बात को आदिवासियों के बीच में सारी चीज़ रख दी है, मैं उनकी बातों को समर्थन करता हूँ और उन्हें मैं तहे दिल से प्रणाम भी करता हूँ कि उन लोगों ने आदिवासियों के बारे पे मैं क्या बोलूँ, उन लोगों ने पहले ही सारी चीज़ बोल दी है। शामिल कर दिया जाए यूसीसी में आदिवासी वर्ग को। सर, जैसा कि यदि हमें तो अलग ही कर दिया गया है, लेकिन यदि शामिल कर दिया जाए तो हमें उसमें आगे क्या, हमारे लिए क्या प्रावधान रहेगा, उसका भी पक्ष सामने आना चाहिए। उसका पक्ष आना चाहिए सामने, उसका प्रावधान भी तो होगा ना कुछ, कि यदि हमें अलग तो कर ही दिया है, लेकिन यदि हमें शामिल करता है तो उसका निचोड़ भी तो निकलना चाहिए। शाक्य पुत्र सागर जी, बड़ा संक्षेप में बताइए कि यूसीसी लागू हो जाए, कौन कौन से प्रावधान मुख्य रूप से होना चाहिए? देखिए, एक्चुअली ये जो यूसीसी है इसमें विशेष करके 2-3 प्रावधान जो है यहाँ पर दिया गया है। इससे मुझे लगता है पूरे देश के अंदर एक जैसे कानून जब यहाँ पर बनेगा तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक माहौल बनेगा। और मुझे लगता है इसके माध्यम से किसी भी धर्म, पंथ या किसी भी विशेष वर्ग के लिए किसी प्रकार का नुकसान मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम तो स्वागत करते हैं कि जिसमें समानता की बात आती है। देखिए, 2-3 चीज़ें मैं कहूँगा कि जो ज़रूरी है। एक तो ये है, ये जॉइंट फैमिली, जो हिंदू प्रॉपर्टी जो डिवीज़न होती है उसमें जॉइंट फैमिली को काफ़ी बेनिफिट्स दिया हुआ है। वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी उसी के यूसीसी में उसको भी शामिल कराया जाए। दूसरा, अडॉप्शन राइट दोनों को बराबर हो, जैसे हिंदुओं को मिलते हैं वैसे ही इनको भी मिले। और शादी और डिवोर्स और सब चीज़ें जैसे अभी जो चल रही है उसके अनुसार ही चल रही है, उसको वैसे ही रहने दीजिए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि अभी भी हम लोग उसी का, हमारे जो चर्च में शादी होती है उसके बाद में सीधे जाके कोर्ट में हम लोग बोलते हैं कि आप लोग कलेक्ट्रेट में जाके रजिस्टर कर दीजिए। आज भी वही चल रहा है। तो आप तो गदगद होंगे जो आप मांग कर रहे हैं ये सब तो सम्मान मिलने जा रहा है। हाँ, तो हमें खुशी है इस बात को लेके। बट हमें, जैसे आपने ये जो आदिवासी समाज की बात कहा, ये भी हमारे एक सुझाव में हमने लॉ कमेटी को दिया है कि 21% के करीब आदिवासी समाज है मध्य प्रदेश में। आप एक समाज को रिप्रेजेंट कर रही है और गवर्नमेंट इसको जल्दीबाजी में ना करते हुए
आदिवासी समाज के और भी जैसे बील है, बिलाला है, इनको सबके प्रतिनिधि को बुलाकर उनसे पूछे कि उन लोग क्या चाहते, उसके बाद में उन्हें यदि वो सहमत है शामिल करने में, शामिल करे। बिना उन्हें कंसल्टेशन करते ही आप बोलते कि नहीं इनको हम बाहर रखेंगे, क्यों अन्याय करें उनके साथ? तो इसके थोड़ा टाइम लेना चाहिए गवर्नमेंट को, समय लेना चाहिए। रमेश शर्मा जी, हमने देखें कि 9 लाख से अधिक सजेशन आ चुके हैं। हमने उस गागर में से सागर भरने का यहाँ पर प्रयास किया है कि जो मूल समाज की भावना है, जो मूल धर्मों की भावना है, वो यहाँ पर सामने आ जाए। अब इससे ये सागर है, इसमें से आप गागर क्या भर के लाएंगे, निचोड़ क्या निकालेंगे? देखिए, स्वाभाविक रूप से इस सभा में भी आप अगर देखेंगे तो लगभग सैद्धांतिक रूप से तो सब सहमत हैं। हाजी साहब ने एक दो बिंदुओं पर थोड़ी सी अपनी असहमति जरूर बताई है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से सारे के सारे लोग सहमत हैं। और मैं समझता हूँ जो आनंद जी ने बात कही, सरकार थोड़ा सा और समय ले ले, थोड़ा सा और विचार कर ले, और खासतौर से आदिवासी समाज के विभिन्न समूह से और चर्चा कर ले, और जो कुछ हो उस हिसाब से प्रावधान हो। और मैं समझता हूँ ये देश के और समाज के हित में है। और इस बात को फिर मैं दोहराना चाहता हूँ, ये किसी की धार्मिक परंपराओं में, किसी की सांस्कृतिक परंपराओं में, किसी की पारिवारिक रीति रिवाज में, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। कई बार धर्म एक भी है, समाज एक भी है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई महाराष्ट्र में कोई रहता है तो वहाँ थोड़ी सी परंपराओं का फर्क है, उत्तर प्रदेश में परंपराओं का फर्क है, एक ही समाज में। तो इस तरह की जो पारिवारिक परंपराएं हैं उसमें कोई वो हस्तक्षेप नहीं करता। सहमति, इसमें जो दो बड़े परिवर्तन होने वाले हैं वो चूँकि बेटियों को अधिकार, समान अधिकार, सबको समान अधिकार, एक परिवर्तन। वो दूसरा, जैसा आनंद जी ने कहा, लिव इन रिलेशन में जो बच्चा पैदा होगा उसको प्रॉपर्टी में राइट, ये इसमें दो बड़े बदलाव हैं, बाकी तो सारे के सारे सामान्य है। तो मैं समझता हूँ इसीलिए सारे लोगों ने इसका लगभग सहमति जैसी व्यक्त की है। जी, बड़ा आश्चर्य हो रहा था जब सरकार की ओर से कहा गया था कि 90%, 93% लोगों ने समर्थन कर दिया। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो तमाम धर्म के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी भी सहमति है। कुछ संशोधन है, वो नियम लागू होना चाहिए। और हम यहाँ से कंक्लूजन निकालें कि हमने हर समाज के, हर धर्म के जो प्रतिनिधित्व हैं, यहाँ के प्रतिनिधि, उनसे चर्चा की है। चाहते तो हैं कि समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश में लागू हो, लेकिन कुछ शर्तें हैं, कुछ मन की बात है, उन्होंने जो साझा की है, जो हम सरकार तक, यानी हम कहें कि यूसीसी लागू करने के लिए जो कमेटी गठित की गई है, उसमें हम गागर की तरह पहुंचाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।